नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है लाइव पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए हैं लाइफ प्रोसेस के तीसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। मुझे पता है आपने बेटा अब तक के सारे लेक्चर्स बेटा जरूर कर लिए होंगे। अगर नहीं करा है प्यारे बच्चा तो कर लेना, ठीक है। तो बेटा बहुत बढ़िया से चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, बहुत बढ़िया से बेटा चीज़ों को समझाया जाने का प्रयास बेटा एकदम टनाटन चल रहा है। तो आप बेटा टनाटन अपनी नोट्स बनाते रहें, टनाटन बेटा लेक्चर अटेंड करते रहें और बेटा एकदम धमाकेदार अपनी पढ़ाई को करते रहें। इससे क्या होगा, अच्छे परसेंट आएंगे तेरे माता पिता खुश होंगे, मैं खुश होऊंगा, तू खुद भी खुश होगा। सही बात है क्या? तेरे दोस्त भी खुश होंगे, कुछ दोस्त चिढ़ेंगे, है ना। चिढ़ाओ, अच्छा स्कोर करना है। समझ गए बच्चों? ये भैया सारी कन्याओं सुनो ध्यान से, बढ़िया से पढ़ाई किया करो, ठीक है। और पढ़ाई करो, तुम ही लोग तो आजकल तेज हो, इधर नालायक तो पढ़ते ना है ना। तो जो भैया जो लोग पढ़ रहे हैं बुरा मत मानना, ठीक है। हमें पता है कुछ लड़के भी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन कुछ लड़के पढ़ते नहीं है ना। मजा ले, बस मजा चाहिए हर जगह, ठीक है। आप तो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं आज का, है ना, लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज ये 18th लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का। लाइफ प्रोसेस में लेकिन बेटा फर्स्ट लेक्चर है किसका, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का ये पहला लेक्चर होगा, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, क्या सभी जीवों में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है क्या? नहीं। आंसर है नहीं, नहीं होता, ठीक है। जिस तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम में है बेटा, वैसा बाकी लोगों में नहीं है ना। मतलब बहुत सारे जीवों में बेटा नहीं है। मतलब जो हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्या उनमें ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? नहीं है। उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनमें जरूरत नहीं थी, है ना। हम में जरूरत है। क्यों जरूरत है, ये भी आपको सोचना चाहिए कि आखिर हमारे शरीर में इतने सारे सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। क्या भैया क्या जरूरत है, बाकी लोगों में नहीं है। बाकी लोग सिंपल से हैं यार, एकदम साधारण से। हम इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, हम में इतने सारे ऑर्गन्स क्यों हैं? आखिर क्या कारण है इतने सारे ऑर्गन्स होने का? क्या थोड़े बहुत ऑर्गन से काम नहीं चल सकता था? बच्चों आंसर है नहीं चल सकता था। इसी वजह से हमारे शरीर में भगवान ने इतने सारे बेटा, नेचर ने हमारे अंग शरीर के अंदर इतने सारे सिस्टम डिजाइन किए, और हर चीज का एक अलग सिस्टम है, हर चीज की एक अलग मशीन है। हमें अब तक बेटा पाचन तंत्र पढ़ा, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, खाना पचाने का अलग सिस्टम हमारे शरीर में भगवान ने डाला है ना। अमीबा बढ़िया पूरे शरीर में कहीं से भी मुंह में, है ना बेटा, अपने शरीर में भोजन डाल लेता, पचा लेता। लेकिन हम लोग फिक्स है, यहीं से बेटा भोजन को अंदर लिया जा सकता है। वो अमीबा अपने शरीर से कहीं से भी वेस्ट निकाल सकता था, लेकिन हमारे शरीर में क्या वेस्ट कहीं से भी निकाल सकते हैं? नहीं। वेस्ट को बेटा निकालने का केवल एक ही जगह है, वहीं से निकल सकता है। तो बेटा देखो कितने कॉम्प्लेक्स है हम लोग, कितना फिक्सेशन है हम लोगों में, कितनी रिजिडिटी है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है हम लोगों में। और ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा हमारा शरीर उनके जैसा एक सेल से नहीं बना है। हमारा शरीर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों कोशिकाओं से शरीर बना है हमारा। और इन हर कोशिका को बेटा, हर सेल को जरूरत है एनर्जी की। और हर सेल को अगर एनर्जी चाहिए, लिखो मत अभी, सुनो ध्यान से, हर सेल को एनर्जी चाहिए, और हर सेल को एनर्जी की सप्लाई वो भी जल्दी जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए। उसमें आप बहुत देरी नहीं कर सकते हैं, सेल खराब हो जाएंगे, है ना। यकीन ना हो तो तुम एक काम करके देखो, अपनी इस उंगली में यहां पर बेटा रबर बैंड को बहुत टाइटली बांध दो। 3, 4, 5 मिनट के बाद तुम उस रबर को निकाल फेंकोगे। क्यों? क्योंकि उस रबड़ के लगाने की वजह से यहां पर जो ब्लड सप्लाई थी आगे वो क्या हो गई, रुक गई, जिसकी वजह से वहां की सेल हाय हाय चिल्लाने लगी कि हमें ऑक्सीजन दो, हमें खाना दो, चिल्लाने लगी। इसलिए तुम्हें क्या होने लगा, दर्द होने लगा। अगर फिर भी तुमने उसको नहीं खोला बेटा, तो ये उंगली हल्की हल्की नीली पड़ने लगेगी, शुरुआत होगी, और कई दिन तक मत खोल के देखो, आपकी उंगली ये सड़ जाएगी। इसका मतलब हर सेल तक एनर्जी, हर सेल तक ऑक्सीजन, हर सेल तक बेटा उसकी रिक्वायर्ड चीजें समय पर पहुंचनी चाहिए। अगर समय पर नहीं पहुंचेगा तो बेटा प्रोसेस नहीं हो पाएगा।
जो भी वो सेल जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं करती हैं, उन सब के लिए बेटा बहुत सारा चीज चाहिए और बेटा उसको आपको तुरंत सप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है हर सेल को। अब भैया अगर आपने सही टाइम पर सही चीज नहीं दी तो बेटा डेथ हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। मुझे समझिए बात को, लिखिए मत, अभी समझिए कि क्या जरूरत थी बेटा इतने ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। क्यों? क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर हैं और हर सेल तक बेटा, हर जैसे ऑक्सीजन है, अमीबा आराम से एटमॉस्फेयर से कहीं से भी पूरे शरीर में ऑक्सीजन डाल लेता है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? ये देखिए प्यारा बेचारा अमीबा को देखो ध्यान से, ये अमीबा है और अमीबा अपनी बॉडी में बॉडी के सरफेस से कहीं से भी बेटा ऑक्सीजन अपने अंदर ले जा सकता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो बेटा हम इतने कॉम्प्लेक्स हैं, हम ही नहीं बेटा, बाकी और भी जानवर, लेकिन हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो बेटा जरा सोच के देखो, है ना, ये सोच के देखो, ये हम लोग हैं क्या? हमारा हर सेल एटमॉस्फेयर के बेटा संपर्क, मान लो एक सेल तो ये सरफेस वाला है, एक सेल हमारा यहां पर है ना, क्या बेटा हमारा हर सेल ऑक्सीजन के डायरेक्ट, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट संपर्क में है क्या? नहीं है। हमारा हर सेल जब एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट संपर्क में ही नहीं है तो हर सेल तक डिफ्यूजन के माध्यम से बेटा ऑक्सीजन समय पर पहुंचाना क्या है? संभव नहीं है। इसीलिए डिफ्यूजन अपर्याप्त हो गया। इन लोगों में डिफ्यूजन से ही काम चल जाता था, इन लोगों में डिफ्यूजन से ही काम चल जाता है, हम लोगों में डिफ्यूजन से काम नहीं चलता। कारण हर सेल बेटा एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं है। अगर हर सेल एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं है तो सीधी बात है बच्चों, हर सेल अगर एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं होगा, हर सेल तक बेटा समय पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी डिफ्यूजन की मदद से। भगवान ने हमारे शरीर में फास्ट सर्कुलेटिंग सिस्टम लगाया, फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगाया। समझ रहे हैं बात? ऐसा क्यों किया भगवान ने? लिखिएगा पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, है ना, पहला पॉइंट लिखेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लिखें बेटा। फर्स्ट पॉइंट है ना, डाल के लिखिएगा द फर्स्ट पॉइंट, थोड़ा और मोटा कर देते हैं, है ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखना है बेटा, क्या लिखना है? लिखो बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या? मल्टी सेलुलर organism need regular supply of oxygen, water और क्या बेटा? न्यूट्रिएंट जैसे कि क्या? ग्लूकोज, है ना बेटा, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एक्सेट्रा, है ना बेटा। इन सब चीजों की बेटा रेगुलर सप्लाई की जरूरत है। अगर बेटा हम लोग रेगुलर सप्लाई बेटा इन चीजों की नहीं कर पाए, है ना बेटा, तो हमारे सेल जिंदा नहीं रह पाएंगे। और बेटा क्या लिख लें? न्यूट्रिएंट हो गए, और लिख लो मिनरल्स, है ना, जितने भी सॉल्ट्स हैं, है ना बेटा। इन सब चीजों की रेगुलर सप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल एक्सेट्रा। किस लिए बेटा? एक्सेट्रा टू क्या बेटा? टू कैरी आउट all life process, to carry out all life process। प्यारे बच्चों, अगर आपको, है ना, वीडियो स्लो लगे तो आप बेटा परेशान मत होना, है ना, आप जो है इसको स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं यूट्यूब में आराम से। ठीक है, आप सुनिएगा मेरी बात। तो इस रेगुलर सप्लाई को, रेगुलर भी है साथ साथ बेटा ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर एंड फास्ट। रेगुलर चाहिए और क्या चाहिए बेटा? फास्ट चाहिए। ठीक है, रेगुलर प्लस फास्ट जोड़ लीजिएगा यहां पर, रेगुलर प्लस फास्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, इन सब की चाहिए। तो इस फास्ट सप्लाई को कौन करेगा? यही लिखिएगा बेटा,
दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाई क्या बेटा, दिस प्रोसेस इज परफॉर्म्ड बाई, किसके द्वारा, परफॉर्म्ड बाई, ध्यान दीजिएगा बेटा, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना बेटा, परफॉर्म बाई सर्कुलेटरी सिस्टम। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए बेटा, ये सब नोट करते चलिए, धीरे धीरे नोट करते चलिए, ठीक है, करते चलिए बेटा, नोट करते चलिए, बहुत बढ़िया से नोट्स आपके बनवाएंगे, है ना बेटा। अब इसी तरह पढ़ाएंगे बेटा, आराम से हम लिख के हम खुद आराम से चीजों को पढ़ाते चलेंगे, है ना। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, है ना। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नए स्लाइड से आगे बढ़ते हैं, तो बेटा ये बात समझ में आई ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें रेगुलर और फास्ट सप्लाई चाहिए इन लोगों की, और बेटा ताकि वो अपनी जो भी लाइफ प्रोसेस है वो कर पाए, है ना बेटा। और इसके लिए बेटा, है ना, और ये प्रोसेस, ये जो फास्ट सप्लाई कौन करवाएगा बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन करवाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, अगर कोई तुमसे पूछे वो कॉम्प्लेक्स जीव कौन से हैं, तो कॉम्प्लेक्स जीवों का एग्जांपल लिख लीजिए, आप लिख लीजिए बेटा, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हो गया बेटा, है ना, ह्यूमन हो गए, बर्ड्स है बेटा, है ना, ह्यूमन, बर्ड्स एक्सेट्रा, और भी बेटा बहुत सारे जितने भी गाय भैंस बकरियां सब है, सब बेटा वैसे ही है ना। तो ऐसे ही आप ना ऐसे लिख लो एग्जांपल, है ना, तो समझाने के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं मल्टी सेलुलर वाले, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसीलिए बेटा डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ह्यूमन, क्या बेटा, एक मिनट, इसको कर देते हैं ब्लैक, सब ब्लैक हो गया, अब नहीं आएगा कलर, ठीक है। ठीक है बेटा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या बेटा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, डाल लीजिए हेडिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, आराम से बेटा लिखिए इसी के नीचे, क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, क्या बेटा, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, लिखिएगा बेटा, अ पंपिंग ऑर्गन, क्या बेटा, पंपिंग ऑर्गन। जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों, वो एक पंपिंग ऑर्गन से बना होता है। और क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, एक पंपिंग ऑर्गन है, और क्या है, और है बच्चों ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, कौन है बेटा, ब्लड वेसल्स हैं बच्चा, ठीक है। और क्या है सर, ये हो गए, और क्या है, और सर बॉडी फ्लूइड है, क्या है, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, ध्यान रखना है, क्या है, बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, क्या है बेटा, बॉडी फ्लूइड है। उस पंपिंग ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लिख लो बच्चों, हार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, है ना। ब्लड वेसल्स में 3 ब्लड वेसल्स बच्चों आपके हमारे सिलेबस में हमको पढ़नी है ना, वही होती ही हैं, ठीक है, लिखिए बेटा। तो एक और पढ़ लेना, अच्छा चलो ठीक है, एक में लिखो बेटा, पहला आर्टरी, ठीक है, आर्टरी, और क्या भैया, वेन, आर्टरी, वेन, और फिर कैपिलरीज, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, और बेटा एक पढ़ लेना है, क्या, लिम्फेटिक डक्ट या वेसल, ठीक है, लिम्फेटिक डक्ट या लिम्फेटिक वेसल कह सकते हो, ठीक है, नोट करते चले, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाना बेटा, ठीक। फिर बॉडी फ्लूइड की बात करें तो बॉडी में कौन से फ्लूइड हैं, तो प्यारे बच्चों बॉडी में जो फ्लूइड हमें पढ़ना है आप जानते हैं, क्या, ब्लड और क्या, लिम्फ, ब्लड पढ़ना है और लिम्फ पढ़ना है। लिम्फ को ही हम लोग टिश्यू
फ्लूइड कहते हैं, ये पूछा गया इस नाम से कि बताओ टिश्यू फ्लूइड किसे कहते हैं, तो टिश्यू फ्लूइड लिम्फ को कहते हैं। किसको कहते हैं? लिम्फ को कहते हैं। नोट करिए, इसको नोट करिए, बनाइए इस चार्ट को बढ़िया सा, ठीक है, इस चार्ट को बनाइए, चार्ट को बनाइए बेटा बढ़िया सा, ठीक, बना लिया होगा आपने, बना लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डालेंगे बेटा, है ना, फंक्शन या रोल ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, या रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना बेटा, पूछ सकता है एग्जाम में तुमसे क्या, रोल, इस नाम से पूछते हैं, या तो बोलेंगे फंक्शन, हेडिंग बनाएंगे, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मेरी, है ना, स्पीड स्लो लगे तो बेटा हर बच्चे को कंसीडर करना है, हम इतना फास्ट है ना, और इसमें बेटा इतना फास्ट लिखाया भी नहीं जाता है ना, जितना फास्ट हमारा हाथ चलेगा उतना फास्ट ये, है ना, ले भी नहीं पाएगा। इसलिए आराम आराम से, आप आराम से, यूट्यूब में ऑप्शंस होते हैं, आप स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, नहीं तो आराम से मेरे साथ साथ पढ़ो, नोट्स भी बनती जाएगी, पढ़ते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, पानी रखो अपने पास, है ना, पानी पीते रहना गटागट और पढ़ते रहना गटागट, खटाखट ना, गटागट पियेंगे खटाखट पढ़ेंगे, ये वाला सही है ना। चलिए लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, लिखिए बच्चों, लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस लिए बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या बेटा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलर एंड फास्ट सप्लाई ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन, कॉमा, न्यूट्रिएंट, कॉमा, वाटर, है ना, वाटर लिख लो, वाटर, ठीक है, क्या बेटा, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वाटर एंड अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट, है ना बेटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर एंड फास्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वाटर, और लिख लो बेटा मिनरल्स एंड मिनरल्स, एक्स मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है, और लिख लो बेटा ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना बेटा, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ many metabolic waste, है ना बेटा, metabolic waste from the body, like carbon dioxide and nitrogenous waste, like बैक में लिखना, like क्या बेटा, यूरिया, है ना, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, तो भैया ये भी बेटा इसके ट्रांसपोर्ट और रिमूवल में भी मदद करता है, ठीक है, तो ये बेटा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अगर आप इस फंक्शन को याद कर लेंगे तो कभी एग्जाम में पूछेगा बताओ फंक्शन क्या होता है, तो है ना, वैसे मुझे लगता है कि आपको सारे, है ना बेटा, अक्षर, सारे लेटर्स आपको बढ़िया दिख रहे होंगे, है ना, हाँ दिख रहे हैं सारे लेटर्स, ठीक है बेटा, तो सारे लेटर्स बेटा बढ़िया से देख के बढ़िया से लिखो, जहां पर समझ में ना आए बताना, वैसे मैं बोल के वो लिख रहा हूं, तो आपको कोई स्पेलिंग समझ में ना आए तो आप जरूर उसको बेटा नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो भैया क्या करता है, फिर सुन लो, फिर से सुन लो, मैं फिर से बोल दे रहा हूं क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल फॉर
रेगुलर एंड फास्ट सप्लाई ऑफ दिस है ना एंड मिनरल्स। लिख सकते हो टू बेटा रिक्वायर्ड ऑर्गन या रिक्वायर्ड टिश्यू, एक्सेट्रा टू रिक्वायर्ड सेल्स, टिश्यू या बेटा क्या ऑर्गन। ठीक है, जिस ऑर्गन की जरूरत है वहां तक बेटा ये फास्ट सप्लाई करवाता है। ऑल्सो और क्या करता है, रिमूव करने में मदद करता है कुछ चीजों के, है ना, जैसे कि मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जैसे CO2 है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये सारी चीजों को बॉडी से निकलवाने में भी मदद करता है कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम। पक्का। चलिए आइए बेटा हम लोग अब पहला हेडिंग डालेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं क्या बेटा, हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। हेडिंग डालेंगे हार्ट, क्या डालेंगे, हेडिंग हार्ट। हेडिंग डाल लीजिए हार्ट, हृदय पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, हृदय, हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट पढ़ेंगे बढ़िया से। सही है, कौन सा ले लिया जाए, ये सही है ना। चलो हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट बेटा हमने अभी अभी पहले ही एक पॉइंट लिख दिया है ना, कि भैया ये एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या है, ये एक पंपिंग ऑर्गन है ना बेटा, ये क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। तो इट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये एक हमारे शरीर में बेटा एक पंप की तरह है। जैसे आपके घर में मोटर लगी होगी, है ना, पानी चढ़ाने के लिए टंकी में, है ना, छत में पे पानी चढ़ाने के लिए मोटर लगी होगी, है ना। तो उसी प्रकार बेटा जैसे जमीन से निकालने के लिए एक मोटर लगी है, उसके मोटर जो पंप बोलते हैं, वो पंप लगा है जो नीचे से पानी को बेटा फोर्सफुली ऊपर की तरफ भेजता है। वैसे ही बेटा हमारे शरीर में भी एक भगवान ने एक ऑर्गन लगाया जिसका नाम है हार्ट। वो बेटा पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है ताकि गति से चीजें, बहुत फास्ट चीजें मूव कर सकें, है ना। जैसे आप देखिए, अगर आप पानी चलाइए और पानी ऐसे चला दिए और देखो बेटा पानी बह रहा होता है, और जब मोटर ऑन है तो पानी तेज बह रहा होता है, लेकिन अगर आप मोटर थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, आप देखेंगे फ्लो उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे का मतलब क्या है कि जब पंप चल रहा होता है तो प्रेशर फास्ट होता है, बहुत फास्ट सप्लाई होगी बेटा। वैसे ही जब हमारा ये ऑर्गन जो हार्ट बहुत तेज पंप करता है तो ब्लड हमारी बॉडी में बहुत तेजी से बेटा सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के बारे में बेटा कुछ बातें हैं, लिखते चलिए। ठीक है, तो हार्ट बेटा ये एक पंपिंग ऑर्गन है। और क्या ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। एक लिख लो, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन है। अरे ये एक मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों। ठीक है, कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है। अगर तुमने क्लास 9 में पढ़ा हो तो मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सी मसल्स होती हैं बेटा, हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, तो प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कौन सी मसल, कार्डियक मसल। कौन सी, कार्डियक मसल्स। मुझे पता है काफी लोगों को बेटा आता था ये, है ना, कार्डियक मसल्स। तो बेटा हमारा हार्ट किस मसल से बना हुआ है, हमारा हार्ट कार्डियक मसल से बना हुआ है। किससे, कार्डियक मसल से बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, अगर इसकी साइज की बात करें, इसकी साइज कैसी होती है, कितना साइज होता है बेटा इसका हार्ट का, तो एज बिग एज आवर फिस्ट, एज बिग एज आवर फिस्ट, हमारी मुट्ठी के आकार का बेटा, जैसे हम मुट्ठी बना लें तो उसी साइज का हमारा ये हार्ट होता है। हमारा हार्ट का साइज बेटा हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे हमारी इतनी बड़ी मुट्ठी होगी उतना बड़ा हमारा क्या होगा, हार्ट होगा। क्या होगा, हार्ट होगा। ठीक है, तो हमारा हार्ट बेटा कैसा होता है, हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है बेटा। फिर आगे बेटा हम बात करें तो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, है ना, ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं अगर, तो ह्यूमन हार्ट में बेटा, ह्यूमन हार्ट में, तो ह्यूमन हार्ट इनसे लिखना आगे यहां पर लगाना, इन ह्यूमन हार्ट, है ना, नंबर ऑफ चैम्बर इज क्या बेटा,
4। ध्यान रखना है बेटा, हमारे ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ये कई बार बेटा एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हम लोग डायग्राम भी बनाएंगे बेटा, डायग्राम से पढ़ेंगे चीजों को। आप एकदम बेटा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते चलिए, है ना। तो ह्यूमन हार्ट में बेटा कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। रट लीजिए, क्या है, कितने हार्ट होते हैं बेटा? 4 चैम्बर होते हैं। ध्यान रखना है बेटा, क्या कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, भगवान ने बेटा अब समस्या उठती है, क्या ह्यूमन के अलावा, हमने यहाँ स्पेशल ह्यूमन बोला है, तो क्या बाकी लोगों में क्या चैम्बर की संख्या अलग होती है क्या? तो बच्चों हाँ, बहुत सारे जीवों में बेटा नंबर ऑफ चैम्बर्स जो होते हैं वो हार्ट में वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जीवों में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी इस बात को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहीं पे नोट कर लें, है ना, यहीं पे नोट करते चले, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो नंबर ऑफ चैम्बर इन द बेटा हार्ट ऑफ, है ना, इन ह्यूमन हार्ट नंबर ऑफ चैम्बर इज 4। आगे लिख लो बेटा, है ना, आगे इसी में लिख लो। जैसे मान लो इसको ए डाल देना, इसको ए डाल दिया तुमने, तो बी में लिख लो बेटा, क्या डाल लेना, ये 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट में ए बी सी डी कर लेना। तो बेटा जो नंबर ऑफ चैम्बर है, नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें हार्ट में, नंबर ऑफ चैम्बर इन, है ना बेटा, फिशेज, जो हमारे बेटा फिशेज होती हैं, जो हमारी मछलियां होती हैं, उनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है बच्चों? याद रखना, उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर हार्ट होता है बेटा? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, 2 चैम्बर हार्ट होता है। फिर प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ चैम्बर से बेटा फिशेज में 2 है, उसके बाद बेटा ध्यान रखना है, क्या बच्चे ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ चैम्बर हैं, जो नंबर ऑफ चैम्बर हैं इन, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन रेप्टाइल्स बेटा, जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं, जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, इन सब के बेटा हृदय में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर बेटा? 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ध्यान रखना है बच्चों, लेकिन यहीं पर बेटा लिख लेना, आगे जहां पे तुम्हारे पास स्पेस हो, अपने हिसाब से बेटा अपनी कॉपी को मस्त तरीके से डिजाइन करना। एक रेप्टाइल है बच्चों, एक रेप्टाइल है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोकोडाइल। क्या बेटा? एक क्रोकोडाइल है, क्या चलिए लिखिए बेटा, जो हमारा क्रोकोडाइल है, उसके बेटा ये भी एक रेप्टाइल है, लेकिन इसमें कितने चैम्बर हार्ट होते हैं बच्चों? इसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। क्या है बच्चों? एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को ध्यान रखना है बेटा कि ये एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल में सभी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल में, क्या भैया, क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। फिर उसके बाद नंबर ऑफ चैम्बर बेटा, जो हमारे 4 चैम्बर जो होते हैं वो बर्ड्स में भी होता है भैया, ध्यान रखना है। ऑल्सो इन बर्ड्स, ऑल्सो इन, है ना बेटा, बर्ड्स, जो हमारी चिड़िया होती हैं, उनमें भी बेटा 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट ऑफ ह्यूमन, तो बेटा 4 चैम्बर। तो बेटा बर्ड का पूछ सकता है तुमसे, बर्ड में बेटा कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर हार्ट होता है। फिशेस में कितने चैम्बर होता है बच्चों? 2 चैम्बर होता है। रेप्टाइल्स में कितने होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर हार्ट होता है। ध्यान रखना है, कितने चैम्बर बच्चों? 4 चैम्बर हार्ट होता है, रख लीजिए। ठीक है, लेकिन बेटा जैसे मान लीजिए, मैंने अब यहीं पे आप लिखते चलिएगा, डी में डाल लीजिए, डी डाल लीजिए। प्यारे बच्चों, आपको वो कोई भी मैमल दे, है ना, जितने भी हमारे मैमल्स हैं, मैमल्स में जितने भी बेटा स्तनधारी प्राणी होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, है ना, ह्यूमन है, बर्ड है ना बेटा, जो ह्यूमन है, तुम्हारे गाय भैंस बकरी, जितने भी बेटा मैमल्स हैं, है ना बेटा, उनमें ही बेटा 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं केवल ह्यूमन भी एक मैमल है, ह्यूमन के अलावा बेटा बाकी जो गाय भैंस बकरियां हैं उनमें भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे मान लो बेटा एग्जाम में सवाल इस पर इस तरीके से पूछा जा सकता है, सुनिएगा ध्यान से, उसमें ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसे बोलेगा तुमसे कि बताओ, क्वेश्चन में बोला गया कि बताओ, है ना, क्वेश्चन आया नंबर ऑफ, ऐसा लिखेगा या तो बोलेगा 4 चैम्बर
4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन, 4 चैम्बर हार्ट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए, आप सवाल भी लिख लीजिएगा बच्चों, ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी बेटा ह्यूमन, ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी दिया बेटा उन्होंने क्रोकोडाइल, क्या? क्रोकोडाइल। तो और ऑप्शन डी दिया भैया कि ऑल ए बी एंड सी, है ना। पूछ रहा है 4 चैम्बर हार्ट किसमें होता है? तो बेटा 4 चैम्बर हार्ट ध्यान रखना है, बर्ड्स में होता है, ह्यूमन में होता है, क्रोकोडाइल में भी होता है, इसमें क्या है बच्चों? सभी में होता है। ये सवाल आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो जरूर लिख लीजिएगा बेटा, या अभी मत लिखिएगा, तो है ना, हार्ट को कंप्लीट करने के बाद लिख लीजिएगा। हार्ट में हमने अब तक बेटा हार्ट में कितने स्टेटमेंट लिख लिए? हार्ट में हमने बातें लिख ली बेटा, 4 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। आइए 4 पॉइंट लिख लिए हैं, तो बेटा आगे भी ये सवाल आप नोट कर लीजिए और आगे बेटा पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। आगे पॉइंट लिख लीजिए। तो भैया अब सवाल उठता है कि भगवान ने हमारे शरीर में 4 चैम्बर हार्ट या बाकी इन जानवरों के शरीर में 4 चैम्बर हार्ट बनाने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या 2 चैम्बर, 1 चैम्बर, है ना, से काम नहीं चल पा रहा था? क्या ऐसा क्या कारण है कि 4 चैम्बर हार्ट को बनाना पड़ा? तो लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स, लिखो, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट, क्या बेटा? टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट? टू प्रिवेंट बेटा मिक्सिंग ऑफ, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ, क्या बेटा? ऑक्सीजनेटेड एंड deoxygenated, to prevent oxygenated and deoxygenated blood from, prevent mixing of oxygenated and deoxygenated blood, ठीक है बेटा, प्रिवेंट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग, ठीक है। अलग अलग चैम्बर बेटा इस वजह से हैं ताकि बेटा अच्छे ब्लड बेटा, है ना, ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है, ऑक्सीजनेटेड का मतलब कुछ लोग को ना पता हो तो बच्चों, जिसमें O2 ज्यादा होगी, जो O2 रिच होंगे उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है, और जो बेटा डीऑक्सीडेंट बोलते हैं उनको जिनमें बेटा जो CO2 रिच होते हैं। कैसे बेटा? CO2 रिच होते हैं, जिनमें CO2 अधिक होगी उसको बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे, और जिसमें O2 ज्यादा होगी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। लेकिन हर समय ब्लड में बेटा दोनों ही गैसेस होती हैं। हाँ, जो ज्यादा होगी बेटा अगर उस हिसाब से नाम रखा जाएगा, अगर O2 ज्यादा है तो बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड, अगर CO2 ज्यादा है तो बोलेंगे, है ना, डीऑक्सीजनेटेड। या बेटा इसी को कभी कभी कुछ किताबों में बेटा या कुछ टीचर्स पढ़ा देते हैं इम्प्योर ब्लड, इसको बोलते हैं प्योर ब्लड, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर इम्प्योर सब बढ़िया है बेटा, ऐसा ये फालतूपना है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं बेटा, इसी में लास्ट पॉइंट, हार्ट में ही लास्ट पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए बच्चों, इसके पहले 4, ये 5वां पॉइंट हो गया, 6ठा पॉइंट आप लिखेंगे और 6ठे पॉइंट के बाद ये आप सवाल नोट कर लेंगे, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत बढ़िया बेटा बातें चल रही हैं, एकदम शानदार तरीके से हार्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो। हार्ट के बारे में बेटा 5th पॉइंट में अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। देखो हमारा हार्ट बेटा सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, ये सिकुड़ता फैलता है, तो बेटा इसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में, है ना, साइंस की लैंग्वेज में बेटा शब्द इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे सिकुड़ता है, फैलता है, या बेटा इंग्लिश में बेटा हम कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में ये आपसे इस भाषा में नहीं पूछा जाएगा, इस वर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, उनके वर्ड्स बेटा कुछ और होंगे, है ना। तो हमारा हार्ट बेटा जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको बेटा हम लोग कहते हैं सिस्टोल कहते हैं। लिख लीजिए बेटा, क्या बोलते हैं? सिस्टोल कहते हैं। नोट करिए सिस्टोल क्या होता है, क्या नोट करेंगे? सिस्टोल क्या होता है लिखेंगे बेटा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या? कार्डियक मसल, क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, है ना बेटा,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड, है ना बेटा, सिस्टोल कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है बेटा सिकुड़ना। जब हमारी हृदय की मसल सिकुड़ेंगी, है ना, मसल सिकुड़ेंगी तो हमारा हार्ट क्या करेगा बेटा, है ना, अपने अंदर से सारा ब्लड बाहर की तरफ भेज देगा, है ना। और बेटा जब फैल जाएगा तो मतलब चैम्बर सारे खुल गए और उसमें ब्लड अब टंकी भरी जाएगी, फिर टंकी खाली होगी, फिर भरेगी टंकी, खाली भरी खाली भरी, इस तरह बेटा चलता रहेगा। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बेटा चलता रहता है। और कॉन्ट्रैक्शन को साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस की भाषा में सिस्टोल कहा जाता है। जब हमारी हार्ट की मसल सिकुड़ेगी तो उसको हम लोग सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। वहीं प्यारे बच्चे हम लोग दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डायस्टोल। क्या बेटा? डायस्टोल कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों लिखो, रिलैक्सेशन ऑफ क्या बेटा? रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड व्हाट बेटा? डायस्टोल। तो प्यारे बच्चों हार्ट का सिकुड़ना कहलाता है सिस्टोल, और हार्ट का बेटा रिलैक्स होना, मतलब हार्ट का बेटा हमारे जो चैम्बर्स हैं वो अगर सिकुड़े हुए हैं, हमारा हार्ट सिकुड़ा है तो उसको हम लोग बेटा बोलेंगे सिस्टोलिक हार्ट है, और रिलैक्स से बोलेंगे बेटा डायस्टोलिक। सिस्टोल डायस्टोल, सिक्सटोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो बेटा हमारा हार्ट जब सिकुड़ता है तो सिस्टोल और फैलता है तो डायस्टोल कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये क्या है? इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, आइए ये 5 पॉइंट आपने लिख लिया है। अब बेटा आप हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। लिखिए बेटा स्ट्रक्चर, हेडिंग बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसका हार्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा? हम लोग ह्यूमन का। हम लोग के सिलेबस में बेटा ह्यूमन हार्ट ही पढ़ना है हमको। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन का। मैं जो बनाऊंगा बेटा वो समझने के हिसाब से सिंपलेस्ट डायग्राम होगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम होगा, और मैं आपकी बुक का भी डायग्राम आपको दिखा दूंगा, और उससे रिलेटेड बेटा जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आइए बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में बेटा डायग्राम आप भी कॉपी में एक तरह यही बनाइएगा, वो अलग बात है बेटा, लेकिन आप किताब वाले डायग्राम को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए जैसे बच्चों ये हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बना दिए हार्ट। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। देखिए ये हमारा हार्ट बेटा बनाया मैंने। क्या बनाया? हार्ट बनाया। समझने के हिसाब से बेटा इसको डायग्राम को समझाने के लिए बेटा सिंपलेस्ट डायग्राम बनाया गया है। आप, मुझे पता है आप, है ना, इससे कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप देखना चाहते हैं तो आपको बेटा दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी आप समझो ये एक सिंपल डायग्राम है बच्चों। हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं बच्चों, ये समझिए मेरी बात। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर छोटे चैम्बर होते हैं और नीचे 2 बड़े चैम्बर होते हैं। ये बेटा दीवार है, ये क्या है? ये दीवार है, और ये दीवार है, और बेटा उसके अंदर बेटा जो खोखली जगह है वो हमारा क्या है ना, वो हमारे चैम्बर्स हैं। क्या है? चैम्बर्स हैं। ठीक है, चैम्बर्स हैं। सुनिएगा ध्यान से, जो बेटा ये दोनों चैम्बर्स हैं ऊपर वाले, इन चैम्बरों का नाम रखा जाता है एट्रियम। क्या बेटा? एट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रियम कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं बेटा? एट्रियम कहते हैं या एट्रिया कहते हैं? एट्रिया कहते हैं। ठीक है, एट्रियम कहा जाता है। नीचे वाले दोनों चैम्बर्स को बच्चों नाम दिया गया है वेंट्रिकल। क्या बेटा? वेंट्रिकल कहा जाता है। क्या? वेंट्रिकल कहा जाता है। वेंट्री, टी है बेटा ये, है ना, वेंट्रिकल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूं भाई मैं, वेन
CLE, ठीक है बेटा, वेंट्रिकल कहते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले एट्रिया भी याद कर सकते हैं आप, अगर आपको एम नहीं याद करना है तो आप एट्रिया कहते हैं, है ना, एट्रिया और वेंट्रिकल कहते हैं। तो ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए बेटा क्या क्या यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, है ना, बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं बेटा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनिएगा, ऊपर वाले दोनों चैम्बरों के बीच में, है ना, ये वॉल ऑफ हार्ट है। ये क्या है बेटा? वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट, वॉल ऑफ हार्ट। प्यारे बच्चों, ऊपर के जो दोनों चैम्बर हैं उनके बीच में दीवार है, उनके बीच में दीवार है, मतलब यहां का ब्लड यहां नहीं जा सकता, यहां का ब्लड यहां नहीं जा सकता। इस दीवार को बेटा हम लोग नाम देते हैं, इस नाम को बेटा दो चीजों के बीच में है, दो चैम्बर के बीच में है, वो भी चैम्बर का नाम एट्रिया है। इसको बेटा बोलते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। जैसे इंटर सेलुलर स्पेस पढ़ा था आपने, दो सेल्स के बीच में स्पेस बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस 9th में। ऐसे ही दो एट्रिया के बीच में जो दीवार है, जो सेप्टम बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इंटर, क्या बेटा? इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, ठीक है। फिर दोनों वेंट्रिकल के बीच में, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी एक दीवार है, इस दीवार को बेटा कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं बेटा? इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, याद रखिए, है ना। इस सिंपलेस्ट डायग्राम से बेटा आपको बहुत सारी चीजें याद करने को, है ना, आसान लगेंगी, ठीक है। फिर बेटा सुनिएगा, इन दोनों एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में, ऊपर वाले और नीचे वाले चैम्बर, ऊपर वाले नीचे वाले चैम्बर के बीच में बेटा दीवार है। वो अलग बात है, दीवार में छेद है, लेकिन दीवार है। तो उस दीवार को, उस वॉल को क्या कहते हैं बच्चों? उस दीवार को क्या कहते हैं? उसको ही बेटा बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में है, नाम पड़ गया एट्रियो वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर क्या बेटा? सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। तो दोनों वेंट्रिकल के बीच में नाम था इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों एट्रिया के बीच में दीवार थी इंटर एट्रियल सेप्टम। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सिस्टम, है ना बेटा, सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम नाम रखा गया, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए आप, है ना। इस सिंपलेस्ट डायग्राम से बेटा आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता हूं, याद करवाना चाहता हूं, ठीक है। छोटा छोटा डायग्राम अपनी कॉपी में आप बनाएंगे, ठीक है। कैसा? छोटा छोटा डायग्राम बनाइएगा, बढ़िया रहेगा। आइए इसी डायग्राम, एक छोटा डायग्राम हम और बनाएंगे, उसमें हम नई चीजों को जानेंगे। ध्यान रखोगे बच्चों। तो ऊपर वाले चैम्बर को एट्रिया कहते हैं, नीचे वाले चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। तो अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट में, तो कोई पूछे तुमसे ह्यूमन हार्ट में कितने एट्रिया होते हैं? 2 होते हैं। कितने वेंट्रिकल होते हैं? तो बोलेंगे 2 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब बच्चों, जितने भी 4 चैम्बर धारण करने वाले जीव होते हैं, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होता है, उनमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकुलर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा सकता है और कई बार पूछा जाता रहा है बेटा। हम एक सवाल आपको करवाएंगे अभी लास्ट में, आपको मजा आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर से बेटा ऐसे ही हम डायग्राम बनाते हैं, उसमें एक नई चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और फिर बेटा हम आपको रियल डायग्राम जो एनसीईआरटी में है वो भी हम आपको बताएंगे, और वहां से क्या सवाल बन सकता है ये भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो बेटा एक नया फिगर बनाइएगा। आप छोटा डायग्राम बना लिया पहले, एक वाला पहला, अब दूसरा भी छोटा डायग्राम, फिर से वैसा ही वही डायग्राम बेटा दोबारा बनाना, छोटू सा। वही डायग्राम बेटा आपको दोबारा बनाना है। हाँ सुनिएगा ध्यान से, फिर से बना दिया बेटा। ये अब मेरे बात सुनिएगा, ये है बेटा तुम्हारा राइट एट्रियम, और ये है बेटा तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम। ये है बेटा तुम्हारा क्या? राइट वेंट्रिकल, और ये है बेटा तुम्हारा
लेफ्ट वेंट्रिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आपको साइड का भी पता होना चाहिए। फिर ध्यान देना है बच्चों, प्यारे बच्चों, कि इन दोनों दीवारों की दीवार है, उस दीवार में बीच में बेटा छेद है, एक होल है, और उस होल में बेटा लगे होते हैं वॉल। जैसे तुमने अपने ट्यूब में देखा होगा बेटा, ट्यूब में एक छुच्ची होती है, छोटी सी, क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं छुच्ची बोलते हैं। तो छुच्ची के ऊपर बेटा आपने देखा है कि एक रबड़ लगा रहता है। अगर वो रबड़ ना लगा हो तो आपके अंदर की हवा कभी जो आप भरेंगे तो भराएगी नहीं, और बेटा अगर भर देंगे तो वो बेटा फिर से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो वॉल क्या करता है, वॉल बेटा उस वॉल प्रिवेंट करता है बेटा किसमें, क्योंकि आपने देखा है उस पाइप है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें छेद है, तो उस छेद को ढकने के लिए आपने बेटा उस पर क्या लगा दिया, वॉल लगा दिया, एक रबड़ लगा दिया। तो रबड़ को हम लोग वॉल बोलते हैं। अगर आप साइकिल के चलाए होंगे कभी तो आपने देखा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, छुच्ची के ऊपर रबड़ लगा होता है, उसको वॉल कहते हैं। उसी तरह बेटा ऊपर वाले चैम्बर नीचे वाले चैम्बर का जो बीच दीवार है उसमें एक छेद है, और उस बेटा छेद से है ना यहाँ का ब्लड यहाँ ना चला जाए वापस, इसके लिए बेटा इस छेद में लगे हैं वॉल्व, है ना। उस वॉल्व को यहाँ पर 3 वाला बेटा वॉल्व लगा होता है, तो बेटा इस वॉल्व का नाम है, ध्यान रखना है, ये वॉल्व लगा है, और इसको बेटा हम लोग कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं बेटा, ट्राई कस्पिड वॉल्व कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर बेटा जो लेफ्ट साइड वाला यहां भी वॉल्व लगा हुआ है, इसको बेटा बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। कस्प का मतलब होता है एक फ्लैप, है ना बेटा, एक ढक्कन, एक पर्दे जैसा स्ट्रक्चर, जो बेटा लूज फोल्ड्स होंगे, जो आराम से बेटा क्या कर जाएंगे, चिपक जाने की वजह से, इनके चिपक जाने की वजह से रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम बेटा हम रियल डायग्राम भी आपको इसका दिखा देंगे वॉल का, ठीक है, आप परेशान मत होइए। जो हमारा बाइकस्पिड वॉल है, इसका दूसरा नाम बच्चों, इसका नाम है मित्रल वॉल। क्या नाम है, मित्रल वॉल। अच्छी किताबें पढ़ोगे बच्चों, एनसीईआरटी के थोड़ा सा अलग जो बच्चे पढ़ते हैं, ये उन बच्चों के लिए है ना बेटा, उनसे इस तरह के बेटा सवाल जब सॉल्व करते हैं उनको इस तरह के सवाल मिल जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में तुमसे पूछ लिएगा बताओ ट्राइकस्पिड वॉल किस साइड है, राइट साइड के लेफ्ट साइड, तो तुम्हें भूल सकता है। तो बेटा ट्रिक से बेटा तुम्हें हम एक ट्रिक बता देते हैं जो तुम्हें कभी नहीं भूलने देगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, राम तेरा, है ना बेटा, लीला मेरी। ध्यान दो, सारी कन्याओं के लिए कह रहा हूं, राम तुम्हारा लीला हमारी, हम सारे बॉयज की लीला हमारी, है ना। तो राम तेरा लीला मेरी और राम लीला आपने बेटा देखा होगा। तो बेटा राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल है और लेफ्ट साइड में मित्रल वॉल है, या बोले बाइकस्पिड वॉल है। तो आप याद रखते हैं राम लीला, राम तेरा लीला मेरी, ठीक है। तो बेटा याद हो जाएगा राइट साइड में कौन सा वॉल्व है, लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल्व है। ओके, आगे इसी डायग्राम में आप चमकता हुआ बेटा बनाएंगे बेटा, समझाने के लिए बेटा देखो बता रहा हूं, जैसा बना रहा हूं वैसा रियल में नहीं होता है ऐसा अरेंजमेंट, लेकिन समझने के लिए बेटा ये बेस्ट डायग्राम है, ठीक है, समझिएगा। ये यहां पर बेटा एक पाइपलाइन इस चैम्बर से, मतलब वेंट्रिकल से एक पाइप बेटा बाहर की तरफ निकलती है, जहां से बेटा ब्लड बाहर जाएगा। सही बात है, वेंट्रिकल से ब्लड बेटा बाहर जाएगा और बॉडी की तरफ जाएगा, ठीक। आइए बेटा, और एक बेटा यहां पर बेटा लगा होगा, है ना, एक यहां लगा होगा, एक पाइपलाइन इस चैम्बर से कनेक्टेड होती है ना। हम कह रहे हैं ये आपको बेटा ये डायग्राम समझाने के लिए बहुत अच्छा डायग्राम है, इसलिए समझने के बिहाफ से बेटा इस डायग्राम को बनाया जाता है बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, इस में से ब्लड बेटा ऊपर की तरफ जाएगा, यहां से ब्लड निकलेगा, चढ़ेगा, इसमें घुसेगा, ब्लड बेटा यहां जाएगा, ऊपर बेटा लंग्स होता है, लंग्स के पास जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। धीरे धीरे बेटा इसमें और क्लियरिटी आपको आती जाएगी, बस आप बेटा ध्यान से पढ़ते चलिए। प्यारे बच्चों, जो वेंट्रिकल से पाइपलाइन निकलती है, इस पाइपलाइन को हम लोग कहते हैं एओर्टा। क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से जो बेटा पाइपलाइन लंग्स की तरफ जा रही है, इस पाइपलाइन को बेटा हम लोग कहते हैं क्या बेटा,
पल्मोनरी आर्टरी। क्या बेटा? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। समझाने का मकसद सुनिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखाई देगा, आपको बताया जाएगा, एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है कि बेटा इसके माउथ के रीजन पर वॉल लगे हैं, इसके माउथ पर बेटा भी एक कवर लगा है, ढक्कन लगा है ना बेटा, ताकि जो ब्लड आगे बढ़ चुका है वो ब्लड वापस ना आने पाए, इसके लिए बेटा वॉल लगे हुए हैं। और वॉल को ध्यान से देखो तो मैंने ऐसा बनाया है, ये मुंह है ना पाइप का, तो मैंने ऐसा बनाया है, ऐसा देख रहा है, ऐसा बनाया वॉल को। मतलब बेटा मैंने उस वॉल को, ऐसा है वो सेमी सर्कुलर है। कैसा है? सेमी सर्कुलर है ना बेटा, ऐसा है। तो बेटा इसको बेटा हम लोग बोलते हैं अर्ध चांद की तरह, आधे चांद की तरह दिखता है, इसलिए बेटा यहाँ पर बोल दिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे एओर्टा है और जो हमारी बेटा पल्मोनरी आर्टरी है, इसके माउथ पर वॉल्व लगे हैं बेटा। क्या लगे हैं? वॉल्व लगा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी लूनर। ठीक है, सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी लूनर वॉल्व पाया जाता है कहाँ? एओर्टा पर बेटा, एओर्टा में ओके, माउथ पर है ना, और बेटा पल्मोनरी आर्टरी के माउथ पर बेटा लगा होता है एक वॉल्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी लूनर वॉल्व कहते हैं। नोट करिएगा इस डायग्राम को, ये डायग्राम भी बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर डायग्राम से बेटा कुछ समझाने की प्रयास हो रहा है, पढ़ते चलिए। ठीक है, आइए बच्चों, ये हार्ट के बारे में बेटा मैंने काफी कुछ लेबलिंग आपको समझाई, बताई। आइए और सुनिएगा, और सुन लीजिए, अब सुनते रहिए, सुनते चलिए। ये ऊपर वाला चैम्बर बेटा जगह जगह से ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। तो बेटा इसमें भी कई पाइपलाइंस होती हैं। जैसे कुछ पाइपलाइंस बेटा जो ऊपर की तरफ से आ रही होती हैं, कुछ पाइपलाइन जो नीचे की तरफ से आ रही होती हैं। अलग अलग पाइपलाइंस हैं जो ऊपर नीचे से बेटा ब्लड इसमें लेकर आ रही होती हैं। इसको है ना बेटा, जो ऊपर वाली है उसको बेटा हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और जो नीचे वाली पाइप नीचे से ब्लड लेकर आती है शरीर के निचले सिरे से, अंग से, जैसे हमारा हार्ट यहाँ है, हमारे हार्ट में बेटा ब्रेन में जो ब्लड गया है, उस ब्रेन से ब्लड को वापस लेके आने का काम बेटा जो करती हैं, उनको हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। हर हार्ट के नीचे से बेटा, नीचे के जो भी अंग है वहां से जो ब्लड को वापस लेके आते हैं हार्ट के अंदर, उसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा, लेबल कर लीजिएगा, इसको बेटा हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बेटा? सुपीरियर वेना केवा। एनसीईआरटी में बेटा यहां तक फिगर में दिखाया जाने की कोशिश की गई है, इसको बेटा हम लोग इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। ध्यान रखने का। उसके बाद बेटा हमारा जो ये है, हमारा जो ये वाला बेटा चैम्बर है ना, ये वाला चैम्बर है, ये भी बेटा ब्लड रिसीव करता है, ये भी बेटा ब्लड रिसीव करता है। तो इसके पास भी बेटा एक पाइपलाइन लंग्स की तरफ से आ रही होती है। उस लंग्स की तरफ से आने वाली पाइपलाइन का नाम है बेटा क्या? ध्यान रखना है, इसको बेटा कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेन कहते हैं। नोट कर लिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। ठीक है, पेंसिल से बनाइएगा ताकि आप इरेज कर पाए जगह जगह पर, और चीजों को बेटा समझ कर बनाते चलिए। दिस इज बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले फिगर में इस सेप्टम का नाम, इस सेप्टम का नाम, इस सेप्टम का नाम लिखवा दिया है ना इस फिगर में। इसीलिए बेटा मैं एक ही जगह पर सारी चीजें लिख सकता था, लेकिन बेटा कॉम्प्लिकेट गंदा डायग्राम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा दोबारा पढ़ते समय। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बेटा, बना लीजिए डायग्राम को एकदम बढ़िया तरीके से बेटा, पढ़ते चलिए। आइए बच्चों आगे की बात करते हैं। देखिए है ना बेटा, पहले ये वाला देखिए, ये वाला जो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, पहले इस डायग्राम को आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, है ना, देखिएगा ध्यान से, है ना। हम बेटा जो भी इसमें कुछ चीजें ऐसी लगेगी तुम्हें कि रह गई है, सर ने इसको बताया नहीं है ना, दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में। जैसे बेटा ये एक धागा दिखाया गया है फिगर में, इस धागे के बारे में एनसीईआरटी ने बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको इस धागे के बारे में बता दूंगा। ठीक है, आइए
प्यारे बच्चों ये देखिएगा, ये हमारा ऊपर वाला चैम्बर है, ये एक चैम्बर ये ऊपर वाला है। ओके वेट वेट वेट, ओहो क्या हुआ, वेट बच्चों, ओके वेट, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा कलर चेंज कर लें बस। हाँ ये लेते हैं, दिखाइए। देखिए बच्चों, ये ऊपर वाला चैम्बर है जिसको हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एट्रियम कहते हैं। ये देखिए इधर वाला चैम्बर है जिसको हम बेटा हम क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम कहते हैं या लेफ्ट एट्रिया कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये नीचे वाला चैम्बर है, इसको हम लोग राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये है ना बेटा, इधर वाला चैम्बर है, इसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। देख रहे हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये पूरा है ना बेटा, पूरा ये राइट वेंट्रिकल है ना, ये पूरा क्या है? राइट वेंट्रिकल है, ये सब पूरा राइट वेंट्रिकल है। देख पा रहे हैं आप चारों चैम्बर हार्ट के, है ना। ओ तेरी, एक मिनट बच्चों, मैं तो कुछ, मेरे बच्चों को कुछ दिखेगा ही नहीं, मेरे बच्चों को कुछ दिखेगा ही नहीं। ओ भाई साहब, है ना, मेरे बच्चों को तो कुछ दिखा ही नहीं। ये क्या लाइट कलर ले लिया ना बेटा मैंने, अभी मैंने देखा, सॉरी। आइए मैं आपको डार्क कलर से चार्जर को दिखा देता हूँ भाई, आप एकदम परेशान मत होइएगा। ठीक है, बस पढ़ते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, हर एक चीज बेटा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। प्यारे बच्चों ये देखिए फिर से चलिए देखिए बेटा, ये ऊपर वाला चैम्बर है, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये वाला बेटा देखो, दोनों लेफ्ट राइट एट्रियम हो गई बेटा, और तुम्हारी ये क्या हो गई? लेफ्ट एट्रियम हो गई। प्यारे बच्चों एग्जामिनर क्या करेगा आपके एग्जाम में? कहेगा ये ए है और ये क्या है? बी है ना। और बोलेगा बेटा ये देखो, ये वाला देखो बेटा, ये पूरा चैम्बर, ये बेटा आपका राइट वेंट्रिकल है, बोलेगा इसको सी है। और बेटा ये आपका पूरा क्या है ना, ये आपका पूरा बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको बोल देगा डी है। तो प्यारे बच्चों वो ए बी सी डी की लेबलिंग करवा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की बुक खोलिए और एनसीईआरटी की बुक में बेटा इस फिगर के में ये अंडरलाइन करके गोला बना के डब्बा बनाकर बेटा ए बी सी डी लिख दीजिए। ठीक है, आगे सुनिए। देखिए जो हमारा बेटा ये राइट एट्रियम है, ये बेटा देखिए दिखाया गया बेटा कि इसमें एक ऊपर से ब्लड आ रहा है, एक नीचे से ब्लड आ रहा है। देखिए जरा, ये कर रहा है वेना केवा है जो फ्रॉम अपर बॉडी से ब्लड को कैरी करके ला रहा है। ये बेटा वेना कावा है जो लोअर से बेटा ब्लड कैरी करके ला रहा है। तो बेटा एक को मैंने इंफीरियर वेना कावा कहा है, एक को बेटा सुपीरियर वेना कावा नाम दिया है। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन आप जानते रहिए। ठीक है, ऊपर सुनिएगा बेटा, हमारा ये वाला देखिए, ये हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम बेटा पल्मोनरी वेन से बेटा क्या रिसीव कर रहा है? ब्लड को रिसीव करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऊपर बेटा देखिएगा ध्यान से, ऊपर यहां से देखिए, इस मैंने बताया था ना ये पल्मोनरी आर्टरी डायग्राम बनाया था। तो बेटा ये देखो, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ये देखिए ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है। वो आगे रास्ता डिवाइड हो गया है, दो में डिवाइड हो गया है, लेकिन है क्या वो? उस आर्टरी का नाम है बेटा क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी नाम है। क्या नाम है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी नाम है, ध्यान रखना है ना। ये आर्टरी वेन क्या होता है आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, उधर देखिए बेटा, इस चैम्बर, ये चैम्बर जब सिकुड़ेगा तो ब्लड बेटा यहां से देखो बाहर निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एओर्टा कहते हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, है ना बेटा। ये तो बेटा ध्यान रखना, ए बी सी डी और ई ये पूछा जा सकता है पेपर में। मुझे उम्मीद है पेपर में अगर बेटा लेबलिंग आई तो ये लेबल, ये वाला फिगर देख लेबलिंग बेटा, ये वाली 5 लेबलिंग आपसे ए बी है ना, सी डी और ई, ये लेबलिंग आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद बेटा अगर है ना एफ और जी है ना अगर पूछा गया तो ये पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाने वाला है। लेकिन सोचिए कितना कॉम्प्लिकेट सा डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में दिया गया है। एक सवाल बेटा ऐसा ही बन सकता है कि आपको ये जो एरोज हैं, ये एरो बेटा इधर उधर करके पूछ सकते हैं, बताओ कौन सा हार्ट में सबसे प्रॉपर सर्कुलेशन दिखाया गया है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप परेशान मत होइएगा, हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डायग्राम बनाकर आपको चीजों को समझाएंगे। फिर आपको याद हो जाएगा
तो आप बेटा फिगर को आराम से आइडेंटिफाई कर लें, कौन ब्लड लाता है, कौन ब्लड लेके जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज हार्ट के ऊपर बेटा जो भी स्टोरीज मैंने जो भी बेटा आपको पढ़ाया, जो भी बताया, वो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा अगले एपिसोड में और बेटा हम लोग पढ़ेंगे आगे और अच्छे से, और भी चीज़ों को बहुत अच्छे से बेटा पढ़ेंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ पढ़कर बायोलॉजी को। आप बायोलॉजी बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर हर चीज़ हो जाएगी आपकी। थैंक यू बच्चों, है ना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।